फ्रेंड्स, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस क्लास 8 सब्जेक्ट हिंदी। बेटा, आज हम अपनी हिंदी की क्लास में अपने उसी चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं, अव्यय या अविकारी शब्द। ठीक है बेटा, हमने उसमें कहाँ तक पढ़ लिया था कि अव्यय कितने प्रकार के होते हैं, अव्यय किसे कहते हैं, और उसका हमने पहला भेद पढ़ लिया था क्रिया विशेषण, और क्रिया विशेषण के भी 4 भेद होते हैं, वहां तक हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे हमारा अव्यय या अविकारी शब्द का दूसरा भेद। दूसरा भेद कौन सा बताया था मैंने आपको? संबंध बोधक। संबंध बोधक, जैसा कि आप इसके नाम से ही जानते हो, संबंध बोधक, संबंध बनाने वाला। के, काके की, रारेरी जो हमारे कारक में आती हैं वही है ये भी, ये वही संबंध बोधक है। इसमें क्या होता है कि ये जो संबंध बोधक शब्द होते हैं कि जिन अवयव द्वारा, अवयव मैंने आपको बताया था ये क्या है, अविकारी शब्द या अवयव, वे अविकारी शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ जो संबंध बताते हैं, वे शब्द क्या कहलाते हैं? संबंध बोधक। ठीक है, अभी देखिए जैसे कि अभी मैं आपको उदाहरण बताती हूं कि उदाहरण देखिए, मोहिनी पिताजी के साथ बाजार गई। ठीक है, ये है हमारा संबंध बोधक। हमारा ये यहाँ पर क्या है बेटा, ये हमारा संज्ञा शब्द है, ये संज्ञा शब्द है, ये क्या है? कर्म है, ये है क्रिया। तो ये हमारे इतने सारे शब्द हैं। तो ये जो हमारा संबंध बोधक शब्द है, ये वाक्य में आए अन्य संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ इसका संबंध प्रकट करते हैं। देखो, मोहिनी पिताजी के साथ बाजार गई। अब आप इसको छुपा लो, मोहिनी पिताजी बाजार गई, तो इसको आपका अर्थ ही समझ नहीं आएगा। तो ये जो है इनसे संबंध, यानी कि ये पिताजी के साथ गई थी, ये इनका पिता और बेटी का संबंध है। तो क्रिया गई कहाँ? कर्म को भी साथ में ले रहा है, क्रिया को भी साथ में ले रहा है। तो हर एक शब्दों का वाक्य में आए अन्य शब्दों के साथ ये जो हमारा संबंध बोधक शब्द है वो संबंध प्रकट करने का काम करता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? संबंध बोधक। ठीक है, संबंध बोधक अवयव। ठीक है, आप ये यहाँ पर कुछ भी लिख लो, मोहिनी पिताजी के साथ, या आप यहाँ लिख दो अमन माताजी के साथ, यानी कि यहाँ पर अभी ये हमारी स्त्रीलिंग, ये पुल्लिंग, दोनों शब्द स्त्रीलिंग हो, पुल्लिंग हो, कोई भी हो, एक वचन हो, बहुवचन, ये के साथ नहीं बदलेगा, इसलिए तो इनको अव्यय शब्द कहा है, अविकारी या अव्यय शब्द कहा है इनको, कि इन पर लिंग वचन काल का प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, ये क्या था? संबंध बोधक। संबंध बोधक की डेफिनेशन बोले तो क्या होगी कि जिन अवयवों द्वारा संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ संबंध जाना जाए, वे संबंध बोधक कहलाते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पर आपकी इस बुक में संबंध बोधक के प्रकार भी दे रखे हैं। संबंध बोधक के प्रकार क्या दे रखे हैं? पहला दे रखा है काल सूचक। काल सूचक कल भी मैंने बताया था, काल का मतलब किससे होता है? समय से। अब इस काल सूचक में क्या आते हैं? के बाद, के पहले, के पश्चात, के पूर्व, ये जो आते हैं। जैसे मैं दोपहर के बाद, ठीक है, मैं दोपहर के बाद खेलूंगा, खेलूंगा, खेलूंगी, के बाद, तो यहाँ पर दोपहर के बाद, वहां पर टाइम आ रहा है ना, दोपहर। दोपहर में भी तो कोई टाइम, मतलब दोपहर का एक टाइम पीरियड लिमिटेड है कि इतने बजे से इतने बजे तक क्या होती है? दोपहर होती है। तो के बाद, दोपहर के बाद, या मैं 2 बजे के बाद, या कोई भी दे दो, तो के बाद वो किससे रिलेटेड होगा? हमारा समय से रिलेटेड। अगला हमारा इसमें आ रहा है स्थान सूचक। स्थान सूचक में क्या आएगा? स्थान सूचक किसमें? जैसे कि के अंदर, के आगे, इस तरह से, के पीछे, के ऊपर, जो भी है वो स्थान सूचक।
मान लो मैं ये बोल दूं कि अंदर, कमरे के अंदर या नदी के आगे या छत के ऊपर, पेड़ के ऊपर, तो वो जगह ही तो इंडिकेट हुई ना। तो के से जो भी होगा आपका, ये देखो बेटा सभी में के क्यों आ रहा है, क्योंकि ये संबंध बोधक के ही प्रकार है। ठीक है, तो वो अगर समय बता रहा है तो के बाद, के पश्चात, स्थान बता रहा है तो के अंदर, के आगे, के पीछे, के ऊपर, इस तरह से। अगला आ रहा है दिशा सूचक। तीसरा इसका भेद आ रहा है दिशा सूचक। दिशा सूचक में क्या होता है, की ओर, ठीक है, या की तरफ, या इस तरह आ जाए के पार। ठीक है, तो ये होते हैं। की ओर क्या मतलब, क्या हो गया भाई, नदी की ओर या नदी की तरफ या नदी के पार, कोई किसी भी तरह कोई चीज हम बताएं तो वो दिशा सूचक हो जाएगा कि जो हम चीजें बोल रहे हैं वो किसी दिशा में तो होगी, उस नदी का सबको पता होगा उस दिशा में है, तो हम बोल देते हैं नदी की तरफ, तो इस तरफ जाना है हमें, तो ये हो गया दिशा सूचक। अगला है हमारा फोर्थ, समता, समानता सूचक। समानता सूचक, समानता का मतलब आपको पता ही लग रहा है, समानता मतलब बराबर। इसमें क्या हो जाएगा, के बराबर, के जैसा, जिसमें समानता झलकती हो। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा के जैसा। ठीक है, जैसे मैंने बोल दिया ये लड़का मोहन के जैसा लग रहा है। ठीक है, तो के जैसा, का के की तो बेटा सभी में आएगा, तो ये समानता सूचक प्रकट करने के लिए हमारे संबंध बोधक होता है। अगला आता है हमारा फिफ्थ, तुलना सूचक। तुलना सूचक, तुलना सूचक में क्या होता है, इसमें क्या किया जाता है, कंपैरिजन किया जाता है, जैसे की अपेक्षा। ठीक है, कंपैरिजन मैंने बोल दिया कि रेखा की अपेक्षा जो मोहिनी है वो अच्छा पढ़ती है, की अपेक्षा उनमें तुलना कर दी ना, वो अच्छा पढ़ती है, वो नहीं पढ़ती। ये हो गया तुलना सूचक। सिक्स्थ पे आता है हमारा विकल्प सूचक। विकल्प सूचक, विकल्प सूचक क्या होता है बेटा, जिसको आप ऑप्शन बोलते हो, जिसमें आपको ऑप्शन मिले। इसमें क्या होगा, के बदले या की जगह। अभी इसमें क्या होता है, जैसे कि अभी आपके ऊपर ही बताती हूँ, बच्चे ये बोलते हैं कि हमें ललिता मैडम की जगह अगर रीना मैडम पढ़ाती तो अच्छा होता। तो विकल्प सूचक, आपके पास ऑप्शन है कि उसकी जगह वो, किसी की जगह जब हम इंटरचेंज कर सकते हैं, वो विकल्प सूचक में आता है। विकल्प सूचक क्या होता है, ऑप्शनल। ठीक है, कि उसकी जगह वो पढ़ाती। ठीक है, अगला आता है हमारा 7वें नंबर पे कारण सूचक। कारण सूचक में कारण ही बताना है, की वजह से, की वजह या के कारण। ठीक है, अभी इसमें कुछ भी लगा लो कि वह बीमारी के कारण स्कूल नहीं आ पा रहा, बुखार के कारण स्कूल नहीं आ पा रहा है, में कारण बताना है कि किसकी वजह से। लास्ट आता है 8वां, समर्थन। समर्थन या विरोध सूचक, यानी कि इसमें क्या होता है, एक तो हम उसके अगेंस्ट है, एक उसके फेवर में। अगेंस्ट का मतलब विरोध और फेवर में मतलब समर्थन। कि इसके लिए क्या क्या हमारे पास आता है, जैसे के विपरीत, के विरुद्ध। ठीक है, इस तरह से हमारे पास ये आते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जैसे हमने किसी के दो चीजों के बारे में बताना है, जैसे कोई भी दो बच्चों का नाम ले लो, राहुल और सोहन नाम ले लेते हैं, कि दोनों के बारे में बताना है, उनका समर्थन भी करना है। हम ये बोलते हैं कि राहुल और सोहन जो है बहुत अच्छे बच्चे, हम इसके समर्थन में बोल रहे हैं। अगर हम ये बोल दे कि राहुल की अपेक्षा सोहन जो है, राहुल के विपरीत सोहन अच्छा दौड़ता है, तो हम इस के विपरीत से हम उनका समर्थन भी कर सकते हैं, के विपरीत से हम उनका विरोध भी कर सकते हैं। ये आपके थे संबंध बोधक के 8 भेद। अभी हम क्या पढ़ेंगे इसमें कि संबंध बोधक और क्रिया विशेषण में अंतर को पढ़ेंगे। देखो बेटा, अभी हम एक छोटा सा टॉपिक ये पढ़ेंगे, संबंध बोधक और क्रिया विशेषण में अंतर। कि एक शब्द ऐसा है जिसको हम संबंध बोधक में भी और क्रिया विशेषण में दोनों में प्रयोग करते हैं। एक शब्द है हमारे पास भीतर शब्द। ठीक है, अभी इसमें इस शब्द का इन दोनों
में शब्दों के रूप में प्रयोग करते हैं। इसी शब्द को इन दोनों के रूप में वाक्य बनाकर, जैसे भीतर, कमरे के भीतर पिताजी हैं। ठीक है, ये वाक्य है। एक मैं लिख रही हूं भीतर जाओ, ये दो वाक्य है बेटा। एक ही शब्द लिया है हमने, उनसे दोनों तरह के वाक्य बना दिए। ये हमारा संबंध बोधक का वाक्य है, ये हमारा क्रिया विशेषण का। कैसे? जैसे इसमें के भीतर आ रहा है, के भीतर स्थान सूचक हो गया, कमरे के भीतर ये जगह के बारे में बता रहा है। और यहाँ पर क्रिया विशेषण कैसे? जाओ, और ये क्या है? भीतर। जाने की विशेषता क्या है कि भीतर जाना। भीतर का मतलब क्या होता है बेटा? अंदर, के अंदर जाओ। तो ये क्रिया विशेषण के इसी शब्द से हमने संबंध बोधक किया और इसी शब्द से हमने क्या किया? क्रिया विशेषण किया। ठीक है, ये ही शब्द आपको इन दोनों में क्या होता है, जब हमारा कोई जो एक शब्द होता है, हमारा अवयव शब्द होता है, वो किसी स्थान को इंडिकेट करे या समय को करे, विरोध सूचक जो मैंने आपको 8 भेद बताए हैं संबंध सूचक, उनको अगर इंडिकेट करे तो हमारा संबंध बोधक होता है। अगर वही शब्द आपकी मतलब क्रिया की विशेषता को इंडिकेट करे तो वो क्या होता है? हमारा क्रिया विशेषण होता है। ठीक है, यही भेद था आपका क्रिया विशेषण और संबंध बोधक में। ठीक है बेटा, यहाँ तक आज हमने एक ही भेद पढ़ा है, हमने अव्यय शब्द का सेकंड भेद पढ़ा है संबंध बोधक। ठीक है, और थोड़ा सा हमने पढ़ा उन क्रिया विशेषण और उसमें संबंध बोधक में अंतर। ठीक है बेटा, अगली क्लास में हम संबंध बोधक और जो हमने इससे पहले इसका भेद पढ़ा था क्रिया विशेषण का, क्रिया विशेषण के 4 भेद पढ़े थे, इनकी हम अगली क्लास में एक्सरसाइज करेंगे। फिर हम आगे अव्यय का तीसरा भेद पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, हैव ए नाइस डे।